सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर जावा सीरीज। सो गाइस, हमने मॉड्यूल 3.1 में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम स्विच स्टेटमेंट्स देखते हैं जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, सीधा पॉइंट पे आते हैं और उसके बाद सीधा हम कोड की तरफ चलते हैं। तो आओ यहाँ पे। सो द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीवे डिसीजन मेकर्स। हाँ जी, अगेन ये वही काम करेगा जो हमने इफ एल्स में पढ़ा था जी। इफ एल्स इफ में पढ़ा था हमने चीजें कि या तो इफ चलता है, या तो एल्स इफ, या तो एल्स इफ। मतलब मल्टी मल्टी कंडीशंस जब होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ। तो उसका ऑल्टरनेट भी है हमारे पास, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। हम स्विच स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं जी। तो सीधा मैं आपको यहां पे डायरेक्टली पॉइंट पे लेके चलता हूं। हाँ जी, इट इज अ क्लीनर एंड मोर रीडेबल वे यूजिंग मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आप एल्स इफ लिखोगे तो उससे बेहतर है कि आप किसका यूज कर लो, हाँ जी, स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, तो सीधा मैं आपको पॉइंट पे लेके आता हूं। हाँ जी, सिंटेक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले यूज होता है जी स्विच, और स्विच के अंदर आती है एक्सप्रेशन। हाँ जी, कि कौन सी वैल्यू आपको मैच करवानी है। तो हाँ जी, यहां पर कुछ केसेस होते हैं, जो भी एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच कर गई तो वो वाला केस क्या हो जाएगा, हाँ जी, एग्जीक्यूट कर जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो सीधा मैं कोड की तरफ लेके आता हूं आपको। हाँ जी, सपोज करो यहां पर हम सबसे पहले डायरेक्टली बनाते हैं। सपोज करो मैं एक इंट वेरिएबल एक वेरिएबल बनाता हूं इन टाइप का। इसके अंदर मैंने डे की वैल्यू दे दी, दैट इज 2। ठीक है, सिंपल। अब थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी, मैंने लिखा स्विच, सबसे पहले सिंटेक्स, बीच में आती है एक्सप्रेशन। हाँ जी, एक्सप्रेशन मतलब जो भी आप पास करोगे, जैसे मैं ये वाली एक्सप्रेशन पास कर रहा हूं, दैट इज डे। ठीक है, हाँ जी, दिस इज द सिंटेक्स। एंड ये स्विच के अंदर मैं क्या पास करने वाला हूं, हाँ जी, दैट इज केसेस। हाँ जी, मतलब कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अगर मेरे किसी भी केस के साथ मैच कर गई, तभी वो पर्टिकुलर केस क्या कर सकता है, हाँ जी, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो बेसिकली यहां पे मैं केसेस बनाने वाला हूं। हाँ जी, तो ये सिंटेक्स का पार्ट है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे आप, ये चीज याद रखना। ठीक है, केस, हाँ जी, केस वन मैंने प्रोवाइड करा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहां पे मैंने प्रिंट करवा दिया फॉर एग्जाम्पल संडे। ठीक है, हाँ जी, ये केस वन है। वैसे ही मैं एक केस टू बनाऊंगा। ठीक है, और यहां पे मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल केस टू, और एक और बना लेते हैं जल्दी से, दैट इज केस थ्री। ठीक है, बस संडे है तो मंडे कर दो, मंडे है तो ट्यूसडे कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये मैं फॉर एग्जांपल तीन चीजें लगा के चल रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था कि जो भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये इसके बीच में आती है एक्सप्रेशन, अगर वो एक्सप्रेशन आपकी मैच कर गई किसी भी केस के साथ, ये केस की वैल्यू होती है जी, एक्चुअल वैल्यू। हमेशा याद रखना, केस के बाद आप प्रोवाइड करते हो वैल्यू। ठीक है, तो अगर वो किसी भी केस के साथ मैच कर गई तो उस केस के अंदर का ब्लॉक क्या कर जाएगा, हाँ जी, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिंपली रन करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को कवर कर रहा हूं, मतलब प्रॉपर लिख रहा हूं। इसके अंदर हमें ब्रेक का यूज करना पड़ता है जी। ब्रेक क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बस अभी के लिए इतना समझो, ब्रेक का मतलब रुक जाना। हाँ जी, मतलब इंग्लिश वाला वर्ड ही है ब्रेक, मतलब रुक जाना बेसिकली। ठीक है, तो मैंने केस, हर एक केस के नीचे एक ब्रेक लगा दिया, ताकि जैसे कोई एक पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट कर जाए तो मैं उसको स्टॉप कर दूं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूं जी। चेक करना पहले आउटपुट आप। हाँ जी, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज मंडे। मतलब कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन थी वो मैच कर गई, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक क्या होगा, हाँ जी, एग्जीक्यूट कर गया। हाँ जी, क्लियर है। तो ये होता है आपका कि इफ एल्स इफ, मतलब आप मल्टीपल एल्स इफ नहीं लगाओगे, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, हाँ जी, केसेस का यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द सिंटेक्स। ये हो गया आपका सिंपल सिंटेक्स। अब कुछ कॉम्बिनेशन की बात है जी। पहली चीज याद रखना, जिस टाइप की आपकी एक्सप्रेशन होगी उसी टाइप के आपके केसेस भी बनेंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता कि देखो एक्सप्रेशन किस टाइप की, इंटीजर, लेकिन दो केसेस आपने बनाए इंटीजर टाइप के, लेकिन थर्ड केस बना रहे हो भाई स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा जी, ना 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 लाडले, ये नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखना जी, जिस टाइप की आपकी एक्सप्रेशन होगी उसी टाइप की आपको क्या यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज, हाँ जी, केस पास करना पड़ेगा उसी डेटा टाइप का। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। अगर सपोज करो, अगर मैं सिंगल कोट पास करता हूं जी इस तरीके से, हाँ जी, इस केस में एरर नहीं आई। हाँ जी, बता सकते हो इस केस में एरर क्यों नहीं आई। चलो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं ए, यहां पे लिख देता हूं मैं बी, एंड केस की वैल्यू दे देता हूं जी सपोज 97। सिंपल। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं इसको रन करने जा रहा हूं। हाँ जी, तो कंसोल पे प्रिंट होगा दैट इज ट्यूसडे। चेक करना आप आउटपुट पहले। ठीक है,
हाँ जी, क्या प्रिंट हो गया? ट्यूसडे। अब आप बोलोगे कि आपने अभी तो बोला कि भाई सेम डेटा टाइप आपको यूज करनी है, लेकिन आप यहाँ पे इंटीजर यूज कर रहे हो और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो? दैट इज कैर वाली वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है दैट इज टाइप कन्वर्जन। हाँ जी, क्लियर है? मतलब कि एक डेटा टाइप क्या होगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी दूसरी के अंदर। हाँ जी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ना, दैट इज एस्काई वैल्यू। हाँ जी, एस्काई वैल्यू क्या होती है? कोई एक पर्टिकुलर, हर एक कैरेक्टर की एक एस्काई वैल्यू। तो यहां पर कन्वर्जन वाला कंसेप्ट है, ऑटो कन्वर्जन। ठीक है, किसने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया बेसिकली वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस तरीके से तो हो सकता है, लेकिन आपको पता है ना स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ जी, ये चीज याद रखना। तो ये एक एरर है। देखो अगर मैं इसको होवर करूं, क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड दिस वन। प्रोवाइड आप ये कर रहे हो, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है जी? दैट इज इंट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यही होते हैं आपके हाँ जी केसेस। एंड जो एक पर्टिकुलर केस मैच कर गया, हाँ जी, वो वाला केस क्या कर जाता है? हाँ जी, यहां पर एग्जीक्यूट कर जाता है, सिंपल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। अब थर्ड चीज की बात करूं, अगर सपोज करो मैं हटा दूं, हाँ जी, ब्रेक ही हटा दिया मैंने। ठीक है, अभी ब्रेक की कहानी बताऊंगा हाँ जी आपको। सपोज अगर आप ब्रेक हटाते हो और अगर आप यहां पे रन करते हो, हाँ जी, तो यहां पर क्या होगा? केस तो मैच कर जाएगा, दैट इज टू तो मैच कर जाएगा और उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है कि उस केस के बाद आपके सारे केसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे। डजेंट मैटर कि आपकी वो पर्टिकुलर केस की वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं। तो इसी रीजन से हम क्या यूज करते हैं? दैट इज ब्रेक कीवर्ड। और इसको क्या बोला जाता है कि ये मैच कर गया तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, बट नीचे वाले मैच नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं जी फॉल थ्रू। मतलब कि नीचे का सारा कोड क्या कर जाएगा? हाँ जी, एग्जीक्यूट कर जाएगा। दैट्स वाई हम यहां पर क्या यूज करते हैं? दैट इज ब्रेक कीवर्ड। हाँ जी, क्लियर है? अब ब्रेक कीवर्ड का जिक्र होगा थोड़े टाइम पे, अभी बने रहना इस वीडियोस में। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया आपको। लास्ट में जो हमारा होता है दैट इज डिफॉल्ट। हाँ जी, एक हमारे पास होता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर सपोज मैं प्रिंट करवा देता हूं नन ऑफ दिस। अब सपोज करो आपका डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट करेगा? हाँ जी, हमेशा याद रखना डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट करता है? जब आपका कोई भी केस मैच नहीं करता। हाँ जी, सेम एज इट इज एल्स वाला काम। एल्स वाला काम याद है ना जी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया आपको, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली कौन एग्जीक्यूट कर जाता है? दैट इज योर एल्स ब्लॉक। तो यहां पर भी वही काम करेगा। सपोज करो यहां पे मैं वैल्यू कर देता हूं 4। अब आपको पता है कि 4 नाम का केस कोई मौजूद है जी यहां पर? नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यहां पर आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा कंसोल के ऊपर। दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं जरा कुछ कॉम्बिनेशंस की तरफ। हाँ जी, सो ये तो था शॉर्टकट आपके जावा का फीचर। अब मैं आपको दिखाता हूं जावा 14 में इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया। हाँ जी, वो चीज आपको दिखाता हूं शॉर्टकट। जावा 14th वर्जन। हाँ जी, 14th में क्या हुआ, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रही है जी बेसिकली? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूं तो आपको पता है आउटपुट कितनी आ जाएगी? दैट इज मंडे। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है बेसिकली? हम क्या करते हैं? हाँ जी, बेसिकली यहां पर स्ट्रिंग के अंदर इसकी वैल्यू को होल्ड करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं स्विच लिखूंगा। स्विच के अंदर मैंने पास कर दिया दैट इज डे। ठीक है, अगेन केसेस ही बनेंगे। हाँ जी, दैट इज केस 1। बट यहां पर हम जो यूज करेंगे दैट इज एरोज का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज संडे। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, दोबारा से इसको रेप्लिकेट करके दैट इज मंडे। एंड दोबारा से रेप्लिकेट करके दैट इज ट्यूसडे। एंड यहाँ पे हम केसेस को चेंज कर देते हैं दैट इज 2 एंड दैट इज 3। ठीक है, तो इस केस में क्या है? हाँ जी, आपको डिफॉल्ट लगाना है इज कंपलसरी। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो लास्ट क्या होगा आपका? दैट इज डिफॉल्ट। और मैं चाहता हूं हाँ जी दैट इज कि डिफॉल्ट की जगह यहां पर प्रिंट हो जाए नन ऑफ दिस। ठीक है, सो हाँ जी, ये तो हो गया नॉर्मली केसेस की वैल्यू दे दी। अब हमें क्या करना है? उनको प्रिंट करवाना है। तो मैं इस हर एक केस के अंदर उसको प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा जी ये वाली। तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, इस पूरी स्विच को किसके अंदर होल्ड कर लूंगा? एक स्ट्रिंग के अंदर। तो यहां पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूं, स्ट्रिंग दैट इज मैच करके एक। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? ध्यान से देखना, इन सारी वैल्यूज जो भी केस मैच कर गया उस केस की वैल्यू मैं किसके अंदर होल्ड कर रहा हूं? दैट इज मैच के अंदर। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? इस मैच को यहां पर क्या करवा देंगे जी? दैट इज प्रिंट। सो दैट इज मैच को मैंने प्रिंट करवाया। अब चेक करना स्विच के अंदर क्या पास किया? डे। हाँ जी, तो यहां पर डे कौन सा था? दैट इज 2। तो 2 पे क्या प्रिंट होता है? मंडे। तो नीचे वाला जो कोड है वो भी आपका क्या करेगा? मंडे को प्रिंट करेगा। तो मैं इसको सिंपली रन करता हूं, आप कंसोल के ऊपर आउटपुट देखना। हाँ जी, दैट इज मंडे।
हाँ जी, क्लियर है। लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, दैट इज मंडे। और ये क्यों प्रिंट हो रहा है, हाँ जी, रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि सारे केसेस यहां पे लगे हैं। और यहां पर आपको एक और चीज बताता हूं कि यहां पर ब्रेक का लगाना है इस कंपलसरी। देखो, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूं तो आपको देख रहे हो मंडे के बाद सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ट्यूसडे भी और ये भी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अब नॉर्मल इसमें क्या था कि हमें हर एक के नीचे ब्रेक का यूज करना पड़ेगा जी। सो दिस इज वेरी लेंथी वे, और इसको कंसाइज किया गया, दैट इज योर इन योर 14th वर्जन जावा 14th। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको सिंपली रन कर रहा हूं, बट फिर भी आप देखो इसके लिए कितना लंबा कोड, और ये देखो कितने से कोड के अंदर दोनों आउटपुट सेम ही आ रही है, बट ये होता है कंसाइज वे एंड दिस इज योर लेंथी वे। ठीक है, तो आप काम कर सकते हो, जावा में काम करने के 1000 तरीके हैं, बेस्ट काम कौन सा है वो आपको ढूंढना है, वो आपकी इंटेलिजेंसी है। ठीक है, सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, एंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, सो ये एक तरीका है काम करने का, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, अब आप कहोगे इफ एल्स इफ यूज करें या फिर स्विच को यूज करें। हाँ जी, ये चीज याद रखना, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, एंड लगाना है, और लगाना है, नॉट लगाना है, तो जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं उसके लिए क्या होता है सबसे बेस्ट, दैट इज योर इफ एल्स इफ। और लेकिन अगर वन वर्ड होता है, जैसे डेज का हो गया, ईयर क्या हो गया, या फिर मंथ का हो गया, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, दैट इज योर स्विच स्टेटमेंट। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, स्विच स्टेटमेंट्स आर फास्टर देन इफ एल्स इफ, क्योंकि स्विच में क्या होता है केसेस एकदम से जंप कर जाते हैं। ठीक है, एंड इफ एल्स इफ थोड़े से स्लो होते हैं एज कंपेयर टू योर, हाँ जी, स्विच स्टेटमेंट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर चीजें समझ आ रही होंगी तो लास्ट में कमेंट करते चलना अगर चीजें समझ आ रही हैं, एंड लाइक ठोकते चलना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।